मनमौजी बाबा के इस वीडियो में स्वागत है आपका। और मनमौजी बाबा आज घूम रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में। हालांकि अपनी कभी किस्मत ऐसी हुई नहीं कि हम कभी कोई यूनिवर्सिटी में जा पाते, गए हैं लेकिन क्या ही बोले, मगध यूनिवर्सिटी जिसके बारे में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो लोगों को बोलने नहीं देती है। खैर वो अलग चीज़ है। अभी हम हैं जामिया के कैंपस में और किस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं उमर भाई? हम लोग जा रहे हैं मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर की जानिब। और आज 28 अक्टूबर है और 102 साल हो गया है जामिया मिलिया इस्लामिया का। इसी मौके पे हमारी फ़िल्म की स्क्रीनिंग होने वाली है। अच्छा हाँ, मतलब बहुत सही टाइम पे हम इस जगह पे आए हैं क्योंकि आज लगभग 102 साल हो गया। लगभग क्या पूरे सीधे 102 साल कंप्लीट हो गया। ये जो इस साइड दिख रही है बिल्डिंग पेड़ों के पीछे, वो किस चीज़ की है? वो आर्ट्स डिपार्टमेंट है और इसके अंदर अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी ये सारे डिपार्टमेंट हैं। इसके अलावा हिस्ट्री और हिंदी जर्नलिज्म, इस तरह के सारे डिपार्टमेंट इसी में है। ये जो ब्लॉक है, ये जो कहलाता है मुहिबुल हसन हाउस। और ये कितना बड़ा कैंपस है? ये तो जो पुराने डॉक्यूमेंट्स कम डॉक्टर जाकिर हुसैन की एक स्पीच है जिसमें वो जिक्र करते हैं कि जब मैंने 100 एकड़ ज़मीन ख़रीदी तो लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे थे कि एक बियाबान इलाके में 100 एकड़ ज़मीन ख़रीदने का क्या लॉजिक है। लेकिन आज मुझे अफसोस है कि मैंने 100 क्यों 200 क्यों नहीं ख़रीदा। तो ये मतलब ऑलमोस्ट 100 एकड़ में फैला हुआ है ये कैंपस। ओके, यानी कैंपस के लिए अब जगहें कम बची है। लोगों ने कब्जा भी किया है इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी पे, बहुत सारी ज़मीनों पे। अच्छा, ये क्या लगा पड़ा है उमर भाई? हाथरस की मशहूर हींग स्टॉल नंबर 63। बेसिकली यहाँ पे हर साल आयुर्वेदा और इनका कुछ ना प्रोग्राम होता है कैंपस के अंदर, इसी आसपास में। हाँ बस आगे में थोड़ा सा वो थोड़ा एक स्पेस है तो यहाँ पे स्टॉल लगते हैं। हाँ। आयुर्वेदा का तो उसकी वजह ये है, आयुर्वेदा और यूनानी, बेसिकली यूनानी का ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि जामिया मिलिया इस्लामिया एक स्वदेशी इदारा है। यानी आज से 102 साल पहले जब इसकी बुनियाद डाली गई थी तो ये धारा के विपरीत में बनी हुई एक इंस्टीट्यूट है। हाँ, ये वाली चीज़ मज़ेदार है। जैसे हम लोग कुछ बड़े यूनिवर्सिटीज़ का नाम लेते हैं, चाहे वो BHU हो गया या फिर AMU हो गया, लेकिन उससे अलग इसको हम लोग हमेशा कहते हैं कि ये जो कहते धारा के विपरीत था। इसका क्या मतलब है? देखिए, AMU और BHU ये प्रो अंग्रेज़ संस्थान है और जैसे और बहुत सारे इदारे मतलब वो अंग्रेज़ के खिलाफ नहीं गए थे। हाँ जी हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा जैसे पटना यूनिवर्सिटी और कई यूनिवर्सिटी हैं, लाइक मद्रास यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, इसे अंग्रेज़ों ने बनाया। और इसके अलावा जैसे उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, इसको वहाँ के नवाबों ने, जागीरदारों ने बनाया। लेकिन ये जो इदारा है ये वाहिद हिंदुस्तान का इदारा है और वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसे अवाम ने बनाया है। अवाम से मुराद ये है कि लोगों को, ये क्या है इसको देखना है। ये भारत सरकार की तरफ से एक गिफ्ट है जामिया मिलिया इस्लामिया को, जिसमें एक लड़ाकू शिप का एक मॉडल यहाँ पे लगाया गया। इसके अलावा यहाँ पे एक एरोप्लेन भी है जो भारतीय वायुसेना ने जामिया मिलिया इस्लामिया को गिफ्ट किया। अच्छा, ये प्रोटोटाइप है D63। अच्छा लग रहा है। एक मॉडल उमर साहब दिख गए होंगे अब आपको। जी हाँ जी हाँ। ये वाली बिल्डिंग, ये बिल्डिंग सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है। आगे कैंटीन है, यहाँ पे एक नेहरू गेस्ट हाउस है। फिर इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट है। ये सामने हम उस तरफ बाईं तरफ जाएंगे तो वो मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर है। ये इधर क्या है? ये कैंटीन है और ये आर्ट गैलरी है जिसमें कोई लोग अपना आर्ट वार्ट का यहाँ पे अक्सर नुमाइश होते रहती है। तो जा सकते हैं? ये खुला रहता है या फिर? खुला रहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई नुमाइश हो रही है तो इसलिए मटिया देते हैं फिलहाल और इस तरफ हम चलते हैं। इधर हम लोग जा रहे हो मास कम्युनिकेशन एंड रिसर्च और ज़माने बाद यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब 2021 में लास्ट टाइम एज ए स्टूडेंट आए थे। तो फ़िलहाल अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, लेकिन यही है कि वक्त गई और बात गई। कब आए थे आप यहाँ पे? आते ही रहते हैं, बहाना बता रहे हैं कि लास्ट टाइम जब एज ए स्टूडेंट जब आए थे तो 2021 में आए थे। अच्छा। 2022 से ज़्यादा दिन हुआ नहीं, लेकिन फिर भी हाँ। तो ये है AJK मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर जामिया मिलिया इस्लामिया। एक तरह से ये ब्रांड है। ब्रांड इसलिए भी क्योंकि मैंने यहाँ पढ़ा, इसलिए मैं अपनी तो तारीफ़ करूँगा ही। ये छोटी वाली खिड़की, ये बेसिकली यहाँ पर जो स्कॉलरशिप और दीगर इस तरह के काम होते हैं सारी चीज़ों में। तो ये सामने जो इमारत देख रहे हैं ये मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर की बिल्डिंग है। AJK मास कम्युनिकेशन। जी हाँ, अनवर जमाल किदवई मास कम्युनिकेशन एंड रिसर्च सेंटर, वो वाइस चांसलर भी रहे हैं और वो बेसिकली इस इदारे के संस्थापक हैं। उन्हीं का विज़न था, उन्हीं की वजह कर ये इदारा
हाँ आया है। तो अब हम चाहेंगे यहाँ पे फोटोग्राफी एग्जीबिशन लगी पड़ी है और पीछे बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, तो मैं वो चेंज करने वाला हूँ म्यूज़िक, इसलिए आप बस तस्वीरों को देखें। वैसे ये मासकॉम की बिल्डिंग है, मासकॉम वाले कैंपस है ये, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ फोटोग्राफ्स लगे पड़े हैं, लोग देख रहे हैं और यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है, कुछ कैमरे लगे पड़े हैं। P2 ये पैनासोनिक है ऑन स्लाइडर, और ये यहाँ पे कुछ लोग हैं 45 और इस साइड एक पेंटिंग बनी पड़ी है जो कि पॉल्यूशन और चीज़ों को दिखा रही है। मेरे थोड़े समझ के बाहर हो जाता है। ये देखा आपने पूरा कैंपस है ये मासकॉम का कैंपस। चलें। उस वक्त आपने देखा ये नया कैंपस है और आप सामने देख रहे हैं ये पुराना कैंपस है। तो यहाँ पे एक बोर्ड हुआ करता था ओल्ड स्टूडियो, अब ओल्ड स्टूडियो का बोर्ड हट चुका है। पुराना आर्काइवल फ़ोटोज़ हमारे पास भी है, कुछ और लोगों ने क्लिक किया है तो उनका भी होगा। तो पहले मास कम्युनिकेशन का सेंटर यहीं पे था, लेकिन बाद में हम लोगों ने यहाँ पर डेफकॉम पढ़ा है। ये पहले बाउंड्री नहीं होती थी, हमारा बहुत सारा वीडियो यहाँ पर का है क्रिकेट खेलते हुए, और इसके अंदर हम लोगों का आया इंटरनेशनल रिलेशन का क्लास चला है। इसके अंदर ऊपर क्लास चलता था डेफकॉम का, ऊपर ओपन खुला में मज़ा आता होगा। दिखाते हैं, ऊपर जा सकते, बंद है उधर से। होप सो के खुला हो। खे तो यहाँ पे चील बाज बहुत है, तो उसकी क्या वजह है आज तक मुझे भी नहीं समझ में आया। इतना सारा बाज है उधर। सेम ये खैर इस कैमरे की वजह से हम दिखा नहीं सकते। हाँ तो ऊपर हम लोग इस तरफ से जाएंगे, तो ये अभी यहाँ पर से जा रहे हैं तब वो फील आ रहा है सेम जस्ट लाइक दैट कि हम लोग जब क्लास आया और जाया करते थे। तो पहले यहाँ पे भी गेट था, वो गेट उन्होंने लॉक कर दिया है। बाद में जब प्रोटेस्ट का जब दौर शुरू हुआ ना तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों पे गेट, दरवाज़ा, ईंटा, ये सब सारी चीज़ लगा दी गई है। पहले कैंपस बहुत आज़ाद हुआ करता था। ऑन हो जाए हो जाए। हम लोगों का क्लास चला करता। हाँ ये हम लोगों का। यहाँ पे आप क्या पढ़ते थे? यहाँ पे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, और यहाँ पर लगता है जो नए बच्चे आए हैं उन लोगों ने अपने हिसाब से कुछ नई चीज़ें की हैं। तो सफाई अभियान देखिए वो जो है वो मैंने ही लिखा है मुझे आज भी अच्छे से याद है। क्या लिखा है आपने? क्लासमेट्स यार, उसके बाद उन लोगों ने चेंज करके जो अपोजिट खेमा था, जो अब अपोजिट खेमा नहीं है, चेंज क्लासमेट्स नॉट CR। हम लोगों ने CR के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, तो वो वही है। ये सब याद है। और सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, ये हम लोगों का फिलॉसफी नहीं है, नॉर्मल बात है। तो ये कैंपस है, इस पे ठंड के अच्छा जामिया में लोग यहाँ मज़ा आता होगा लेकिन इस पे पढ़ने में ना, ठंड में। यहाँ पे ठंड के मौसम में पढ़ाई होती थी, हम लोगों ने यहाँ पे खूब पढ़ाई की है। टीचर भी हम लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ाया करते थे। तो मुझे ना वो नालंदा यूनिवर्सिटी वाला फील आ रहा, पुराना वाला नालंदा यूनिवर्सिटी जहाँ आंगन में बैठ के पढ़ते थे लोग। मैं तो आपसे कहूँगा कि यहाँ पे एक 3D फोटो हर हाल में मुझे चाहिए, जैसे मैं दिखूँ ऐसे करते हैं यू। ओके चलिए तो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में। नो रुक जाइए अभी और तो जैसे मैंने बताया था जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में सारी चीज़, तो जामिया मिलिया इस्लामिया की इस बात को एंड करते हुए आप चीज़ को ये पता होना चाहिए, जामिया मिलिया इस्लामिया धारा के अपोजिट में खड़ी हुई यूनिवर्सिटी है। यानी अंग्रेज़ों ने जब के ख़िलाफ़ जब बगावत हुई तो वाहिद यही यूनिवर्सिटी है जो उसके अगेंस्ट में इस्टेब्लिश हुई, इकलौती यूनिवर्सिटी जो आज तक मौजूद है। इसके अलावा सारी यूनिवर्सिटी को ज़मींदार और बड़े बड़े लोगों ने बनाया, इसको आवाम ने बनाया है। और 29 अक्टूबर साल 1920 शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन ने इसकी संगे बुनियाद डाली थी, और इसके जो पहले वाइस चांसलर थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, और उसके अलावा जो पहले लगता है चांसलर थे वो हकीम अजमल ख़ां हुआ करते थे। और जो पहले स्टूडेंट हैं उसमें एक हैं इसरार जमाई साहब के वालिद साहब, इत्तफाक से उनका नाम मैं जहन से निकल रहा है कि वो उन शुरू के स्टूडेंट्स में से हैं जो AMU से जामिया में आए थे 1920 में। तो ये एक लीगेसी है, उनकी तस्वीर मेरे पास है, हाथ लगी है। तो ये एक बहुत अच्छी इसकी हिस्ट्री है। 102 साल का ये इदारा हो गया, 2 साल से ज़्यादा हमने भी यहाँ पे वक्त गुजारा, और ये एक काफ़ी अच्छी और नायाब चीज़ हमारे लिए रही है। कुछ और पुराने स्टूडेंट्स आ गए लगता है।